नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मेरा नाम समीर कुमार है और मैंने एसएससीएम टेस्ट 2023 के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 183 हासिल की थी। मुझे मेरा होम स्टेट भी मिला था और मुझे मेरा होम टाउन भी मिला था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्ट्रेटजी के वे में प्रिपरेशन की थी जिससे कि मेरा स्कोर बूस्ट हो गया था। 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, मैंने 25 में 20 क्वेश्चन ही एग्जाम में किए थे और 20 के 20 मेरे क्वेश्चन सही थे। और इंग्लिश में मैंने 25 के 25 कर दिए थे, तो उसमें मेरे 2 गलत हो गए थे, 23 मेरे क्वेश्चन सही थे। तो ये मैंने कैसे किया था, देखिए अगर आप डायरेक्शनलेस स्टडी कर रहे हो तो मे भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा सिलेक्शन लेने में, मतलब मोस्टली लोग सिलेक्शन से बाहर होंगे। देखिए 8,000 के करीब में वैकेंसीज हैं, तो 30 लाख तक जा करके फॉर्म पड़ेगा। उसमें से 15 लाख लोग यानी 50% लोग एग्ज़ाम देंगे और उसमें मोस्टली लोग डायरेक्शन लेस होंगे। वो कैसे, यूट्यूब पर डे लाइव क्लास जो चल रही हैं वो सब डायरेक्शन लेस ही मैं उनको मानता हूँ। प्रिपरेशन सही वे में करना ज़रूरी होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन सिर्फ वो ले पाते हैं जो एक अच्छे स्ट्रेटजी, इनकी रणनीति अच्छी होती है भैया, स्ट्रेटजी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी युद्ध में उतरने से पहले आपको एक रणनीति बनानी होती है। जैसे कि पहले नहीं होता था, राजा महाराजा युद्ध करते थे। बाहुबली मूवी देख लीजिए, वो बोलते हैं ना इधर से आना है उधर से आना है, पहले एक रणनीति बनाते हैं वहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ आपको पहले बनानी होगी, उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा, फिर मॉक लगाना होगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। आप सोचो कि सर MTS है, कोई UPSC थोड़ी ना है। तो भाई मेरे ये UPSC ही है, ठीक है, ये UPSC ही है, आप इसको ये मान करके चलो। कुछ लोग इसको थोड़ा लाइटली लेते हैं भाई, आप जिनकी प्रिपरेशन UPSC लेवल की है वो तो लाइटली लेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं और जिनको नहीं पता है कि कैसे कहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उनके लिए ये वीडियो है। और जिन्हें ऑलरेडी क्या बोलते हैं निर्वाण प्राप्त हो चुका है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर हमको वो सारे टॉपिक्स बता दीजिए जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा था, जो जो टॉपिक आपने पढ़ा था। सेकेंड थिंग, आपने मुझसे ये बोला था कि सर मुझे यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दीजिए। तो पहला वाला पॉइंट तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इसके मैंने PDF बना दी जो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए जो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे वो मैं किस YouTube चैनल से पढ़े थे वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने एक YouTube चैनल से वो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे। कुछ टॉपिक्स मैंने बुक से नोट्स बनाए थे, कुछ टॉपिक्स मैंने YouTube चैनल से। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा जब मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ। मेरी पहले कुछ 2-3 मिनट की बात सुन लीजिए। आप 2 घंटे की लाइव क्लास देख सकते हैं, तो एटलीस्ट 10 मिनट मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। मे भी कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप मेहनत, देखो कहते हैं मेहनत करना अच्छी बात है, मेहनत से सिलेक्शन होता है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करना अलग बात होता है, ठीक है। तो स्मार्ट बनिए आप लोग, बेवजह की मेहनत करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है, आप सब भी जानते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन नहीं भाई, आपके लिए कंपटीशन नहीं। अगर आप सही वे में एक सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है भाई मेरे, मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो पहली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा उसके लिए आपको अपनी नोटबुक तैयार करनी है, अपने खुद के नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में तैयार करने हैं, ठीक है। अब कैसे तैयार करने हैं, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आप वो टॉपिक किसी बुक से सर्च कर सकते हैं या फिर वो सेम टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, आपको वो टॉपिक डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप खुद सर्च करिएगा, आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलता है ऑफिस के बाद, ठीक है। तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हाँ कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ, नोट्स याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, आपको खुद बनाने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आपका दिमाग आपको बरगलाने की कोशिश करेगा। आपको मैंने टॉपिक दे दिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मैंने आपसे बोला है नोट्स बनाने के लिए, ठीक है।
अब जैसे ही आप कोई यूट्यूब वीडियो देखना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आ गया है नाटो, आ गया है यूनेस्को, आ गया है यूनिसेफ, आ गया है बिम्स्टेक, आ गया है, ठीक है, आप देख रहे हैं आसियान आ गया, इतने सारे, आप इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जब ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, वीडियो एक बार पूरा वीडियो देखिए, अब आपके मन में आएगा, अरे यार वीडियो देख तो लिया, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, फालतू का मेहनत करना है यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फालतू आधा घंटा वीडियो देखा, आप बैठ के 1 घंटा नोट्स बनाएंगे। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेते हैं और जब एग्ज़ाम आएगा फिर से देख लेंगे, यही गलती करोगे। ये आपका दिमाग आपको बनाएगा बेवकूफ़, लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपको बेवकूफ़ बनाएगा। अगर आपने किसी बुक से वो पढ़ा है, ठीक है, तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एग्जाम्पल दिया, आप देखोगे कि 10, 15 या 20 संगठन हैं। अब आप कहोगे यार बुक ही तो है, इसी में अंडरलाइन कर लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे। लेकिन भाई मेरे, अगर मैं आपको 50 टॉपिक्स बता रहा हूँ तो 50 टॉपिक्स अलग वीडियोस में, अलग अलग क्लासेस में आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप नोटबुक बनाओगे ना, तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिलेंगी। जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। समझ गए ना? चलिए मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। तो डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो हैं टीसीएस अक्सर पूछता है। देखिए, जो भी यहां पर मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, वो पूरा जीके का निचोड़ होगा और ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं टीसीएस ने। डिफरेंट शिफ्ट में इन टॉपिक से टीसीएस क्वेश्चंस करता है। देखिए, एक तरीका होता है, आप सिर्फ पॉलिटी को उठा लेंगे तो आपको डर लगेगा मैं शुरू कहां से करूं। अगर मैंने आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए हैं तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने 16 टॉपिक्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया है पूरी पॉलिटी को। अब देखिए कौन कौन से जीके आते हैं। जैसे जीके में आपको पूछा जा सकता है, हिस्ट्री आएगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिर आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जिसको मैं स्टैटिक जीके बोलता हूं, तो मिसलेनियस टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये जीके होता है, ये आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको इसके लिए एक डायरेक्शन दे देता हूं क्या पढ़ना है। फिर पॉलिटी में, फिर ज्योग्राफी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में मिसलेनियस टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फिर करंट अफेयर्स, इसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स एक अपने में अलग ही पूरा टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी का मैं आपको जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो यहाँ पर मैं डिस्कस करके आपको मतलब वो डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके, यानी कि जो अपने मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी और इसके पीडीएफ में जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम चैनल आपको अगर सर्च करना है तो आप ट्रिकी स्टडी सर्च कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम में जाइएगा और ट्रिकी स्टडी सर्च करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। समझ गए ना? वहां पर इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे पढ़ना है, एक चीज ये ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको ये पीडीएफ लेनी है, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकालो या तो आप खुद ही अपनी नोटबुक में इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक एक टॉपिक पढ़ना है और क्या करना है, ऐसे करके हाईलाइट कर देना है, ठीक है। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, हाईलाइट कर दिया, फिर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ना है, नोट्स बना लेना है, ऐसे हाईलाइट कर देना है। इससे आपको पता रहेगा कि हाँ, आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और किसके नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। समझ गए ना कैसे क्या क्या पढ़ना है? और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी टेलीग्राम की जो आईडी है पर्सनल मैसेज करने के लिए, टीएस समीर, ठीक है। और चैनल जो मैंने आपको बताया ट्रिकी स्टडी, उसको ज्वाइन कर सकते हो, उससे मैं सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इस पर आईडी डालिएगा टेलीग्राम पे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें बहुत हो गई भाई, आप भी वेट कर रहे होंगे सर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने निकाले थे और ऐसे ही मैंने भी तैयारी की थी, तो आप भी कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनेस्को है, यूनिसेफ है, नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, और फिर बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, अब राष्ट्रीय महाजन डीआरडीओ हो गया, सेबी हो गया, है ना, इसरो हो गया। तो ये कब इनकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है, भारत इसका मेंबर कंट्री है कि नहीं अंतरराष्ट्रीय में, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर बाद में यूनेस्को साइट्स की करें, जैसे कि आपकी
कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, मिक्स्ड साइट हैं, कितनी साइट हैं, कौन सी साइट कहां पर सिचुएटेड है। बड़ा आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं है, डरो नहीं। कितने टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, डरना नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ोगे। 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और आपको जो आत्मविश्वास महसूस होगा उसकी तो भाई मैं बोल ही नहीं सकता कितना आपको आत्मविश्वास महसूस होगा। फिर नेशनल पार्क आपको पढ़ना है, सारे टाइगर रिजर्व पढ़ने हैं, पूरा सेंसस 2011 आपको पढ़ना है, ठीक है, कहाँ की जनघनत्व ज्यादा है, कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है ना, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। फिर नृत्य में आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। त्योहार महोत्सव, ठीक है, कौन सा कहाँ पर मनाया जाता है त्योहार। राज्य और युद्ध कला मतलब जैसे कि थांगता हो गया, कलारीपयट्टू हो गया, ये कहाँ के हैं, ये बार बार रिपीट कर करके एग्जामिनर पूछता है भाई, या इसको याद रखना। देश व राष्ट्रीय खेल, भुजकाशी कहाँ का है, बेसबॉल कहाँ का है, या बोले तो कबड्डी कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। इस तरह से क्वेश्चन जो होता है वो पुट करता है टीसीएस। खेल व ट्रॉफी, ये तो आपको पता है, बड़ा इजी टॉपिक है भाई आपको, लेकिन पढ़ना होता है, ये आपको याद रखना है। किताबें, लेखक, भाई इतना ज्यादा एस अगेंस्ट ऑड हो गया है ना, और प्लेइंग इट माई वे हो गया, द वाइट एलिफेंट हो गया, ऐसी ऐसी किताबें भरी पड़ी हैं और मतलब आपको खुद ही याद होंगी, ठीक है। ये सारी किताबें पूछी जाती हैं और कुछ नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही नोट्स बनाने हैं। मैंने आपको टॉपिक बताने के लिए बोला था और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। कुछ नोट्स भी मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी आप पढ़ना स्टार्ट करो पहले। बंदरगाह, ये आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको सारे पढ़ने हैं। रावत भाटा कहां पर है, काकरापारा कहां पर है, तारापुर कहां पे, पहला पावर प्लांट कौन सा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। दिवस और थीम्स, ये इंपॉर्टेंट वाले मतलब जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को, ये सब एकदम फिक्स्ड, ये बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में पूछता है तो आपको याद रखना होगा। लेबर डे कब मनाया जाता है ना, ये सब आपको। फिर सिल्वर जुबली क्या होता है, गोल्डन जुबली क्या होता है, डायमंड जुबली क्या होता है, सिल्वर जुबली में कितने साल होते हैं, कितने साल पूरे हो जाए तो गोल्डन जुबली बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा है, लेकिन काफी लोग इसको गलत करते हैं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेना। 2-3-4 लाइन के ही चीजें होंगी, लेकिन आपको नंबर दिलाके जाएंगे। पेंटिंग्स हैं, वादक और वाद्य यंत्र, ये तो भैया बहुत पूछता है, एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन तक डाल देता है। घराना, जैसे कि किराना घराना, भीमसेन जोशी किससे रिलेटेड है, किस घराने से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल्स हैं और ये गोल्स आपको याद रखने होंगे। पूछ लेगा 13वां गोल कौन सा है, बताओ, ठीक है, 13वां गोल कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है। उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है। पुरस्कार देखिए करंट अफेयर्स का होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये पुरस्कार आपका अलग है। जैसे कि परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, किसमें कितनी पट्टी लगी होती है, पट्टी नीले कलर की होती है कि पट्टी पीले कलर की होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भाई। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर है, सब एनालिसिस करके ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समितियां पूछी जाती है, ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है। फिर इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो देश मुद्रा है, राजधानी है। भूटान की मुद्रा क्या है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, भूटान की मुद्रा क्या है। चाइना की मुद्रा क्या है, जल्दी से बता दो, नहीं पता कोई बात नहीं, रिवीजन करना आपको पड़ेगा। घराना आपको यहाँ पर देखना है। संस्थाएं और संस्थापक आपको यहाँ पर देखना है। जैसे कहते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये और किस सन में की थी, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण जीके दरअसल मैंने ये टॉपिक नोट डाउन किया था, जैसे इसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब पास हुआ था, है ना। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ और, जैसे कि हाथी संरक्षण वाला जो चालू हुआ था और टाइगर संरक्षण से रिलेटेड जो सन था, वो सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी थी। और ये वाला वीडियो वैसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें थोड़ा सेपरेट ही अलग मैटर है, ये आप ढूंढ नहीं पाओगे यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने करीब मान के चलो 20-25 क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ एसएससी ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर योजनाएं हैं, आजकल तो कम पूछा जा रहा है, तो देख लेना फिलहाल के लिए। आविष्कार पूछे जाते हैं, मेले पूछे जाते हैं, सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है ना, इस तरह के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ईयर्स, ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जब मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो काफी सारे ईयर्स इसमें रिपीट कर रहा था, जैसे कि मनरेगा कब शुरू हुआ था, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये कब लागू हुआ था, है ना, और जैसे कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो ये सारे ईयर्स मैंने कलेक्ट किए थे एक जगह, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए कुछ टॉपिक्स आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो परेशान मत होइएगा, जो टॉपिक आप सर्च नहीं कर पाएंगे, जो मैंने अपना एनालिसिस करके अपने बनाए हैं, वो मैं आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। फिर जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी-एन क्या है, जीएसटी-आई-एन क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी डे कब मनाया जाता है, समिति में कितने सदस्य थे, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ था और पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है, थुंगन समिति, जो भी सब आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटी पे, तो वो था आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक। अब हम पॉलिटी की बात करें, सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटी का बेसिक, मतलब जैसे कि सबसे पहले किसने संविधान सभा की मतलब मांग रखी थी, है ना, आधिकारिक रूप से, जैसे मानवेंद्र नाटू राय, एमएन राय, है ना, करके ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फिर मौलिक अधिकार आपको सारे पढ़ने हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब किसने सजेस्ट किया था, ठीक है, और क्या बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति क्या है, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा विद ईयर। और घबराइए नहीं, एक एक करके पढ़ना है मेरे भाई, एक दिन में सारा नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूं एक दिन में आप 4-5 टॉपिक भी पढ़ोगे ना, तब भी इजीली कवर कर ले जाओगे। देखने में आपको सिर्फ ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, देखो आप घबराओ नहीं। सबसे पहली चीज, किसी महापुरुष ने कहा था आपको घबराना नहीं है, तो वही नहीं करना है। संविधान के स्रोत आपको पढ़ने हैं सारे के सारे, इंपॉर्टेंट वाले, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये वाला मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके ऊपर वीडियो ही दे दूंगा, सारे मैंने बना के रखे हुए। रिट्स, हैबियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्टियोररी क्या है, ये आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। प्रस्तावना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रस्तावना पढ़ लेना हम भारत के लोग, है ना। और संवर्ती सूची और राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, केंद्र वाले में कौन कौन से विषय हैं, और किस सूची में कितने विषय हैं, ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है ना। भाग आपको याद रखने होंगे, अनुसूची, भाग और अनुसूची से हर हाल में एक क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है। संविधान संशोधन कुछ इंपॉर्टेंट वाले वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपातकाल के जो आपके आर्टिकल वगैरह हैं, वो कौन सा 52, 56, 60 है ना, वो तो आपको याद ही होगा। 352 समझ रहे हैं ना, इतना इतना कॉमन हो गया ना, पढ़ पढ़ के आपको रट गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सीएम आपको पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं, कुछ ही आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। राज्यों की स्थापना और वर्ष, ये वाला कभी कभी मतलब थोड़ा दिक्कत कर देता है, जैसे कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, गोवा की स्थापना कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ लेता है। फिर मैंने एक यहाँ पर लिख रखा है भाषा आधारित प्रश्न, मतलब इससे रिलेटेड जो आपका क्या 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो 14 थी, उसके बाद सिंधी जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी, कब कहाँ जोड़ी गई थी, मतलब कब किस सन में जोड़ी गई थी, किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है। बोडो कहाँ की है, डोगरी कहाँ की है, मैथिली कहाँ की है, संथाली कहाँ की है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछता है, तो ये मैंने एक सेपरेट यहाँ पर टॉपिक बना करके नोट्स तैयार किए थे। तो इस तरह के जो जो टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइएगा, वो टॉपिक मैं आपको वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे मुझसे हो पाएगा। तो आपको सर्च करना होगा, पढ़ना होगा, किताबों को सारे लीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, टॉपिक सर्च करिए। हिस्ट्री की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक काल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद हैं, इनकी आपको राजधानियां जरूर से याद रख लेनी है, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत आप आ जाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अक्सर पूछ लेता है। मुगल काल आपको पता ही इंपॉर्टेंट है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया, चांद देखा, सब आपको पता है। मराठा युद्ध, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, वैसे ये टॉपिक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आंग्ल मराठा युद्ध पूछ लेता है, बस उतना ही याद रख लेना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी है बहुत डिटेल में घुस जाएंगे, उतना घुसने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी संधि हुई थी, किस किस सन में युद्ध हुआ था, ठीक है। मैसूर, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान वाला, वो आपको याद रखना होगा, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ चीजें। सिख धर्म, ये इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, है ना, और ये जो केश कंघा, कच्चा काड़ा कृपाण, ये काव जो है, ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था, और लंगर की व्यवस्था किसने शुरू की थी, 5वें गुरु कौन थे, वो कौन से गुरु थे जिनको औरंगजेब ने फांसी की सजा दी थी। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना सिख धर्म से रिलेटेड, इनको आपको सेपरेट पढ़ना होगा। और कोई दिक्कत है, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे बोल देना मेरे भाई, नोट्स या मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं। गवर्नर और वायसराय से रिलेटेड जो कार्य हैं, ये वाला टॉपिक काफी बड़ा है भाई, और पढ़ना तो पड़ेगा। और क्वेश्चन आते हैं हर हाल में, डेफिनेटली हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से धरता ही धरता। खतरनाक है टॉपिक, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें
सही दिशा में जाएंगी। फिर आंदोलन, आपको जितने भी आंदोलन वगैरह हैं वो पढ़ने हैं, गांधी से रिलेटेड हैं और बाकी के आंदोलन। फिर आपको एक ये वाला सेपरेट रिव्यू लेना होगा, इसके वजह से नोट्स मैंने अच्छे से बनाए हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 1857 से लेकर 1943 तक ईयर वाइज आपको चलना है, किस सन में क्या हुआ था, ईयर वाइज चलते चले जाना है, उस हिसाब से आप पूरा तैयार कर सकते हैं। फिर प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, वो सारे युद्ध आपको एक जगह कलेक्ट करके रखने हैं, एक जगह आपको नोट्स बनाने होंगे। जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, और चौसा का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था, इस तरह के जो पूरा है मतलब अच्छे से बनाना है। गांधी जी को पूरा पढ़ लेना, डिटेल में खोल के पी लेना जितने क्वेश्चन आते हो। कांग्रेस अधिवेशन से हर हाल में क्वेश्चन पूछता है, 22 में से मेरा खुद का एक क्वेश्चन गलत हुआ कांग्रेस अधिवेशन से, कंफ्यूजन के मारे गलत हो गया था। संस्थाएं संस्थापक मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। विदेशी यात्री का जो क्रम है, या कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं, जैसे मोरक्को है का इब्न बतूता है, कहां से आया था, मोरक्को से आया था, कब आया था, 1333 में आया था, किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। चीजें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। अब हेनसांग, हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन। अशोक के शिलालेख आपको यहाँ पर पढ़ना है, अशोक के शिलालेख से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कवर किया हिस्ट्री। आप सीक्वेंस में इतना पढ़ लें, उसके बाद आपको जो पढ़ना है पढ़ लें, लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर पढ़ लें जितने मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आप भटकोगे नहीं, आपको पता रहेगा कि आपने कितना पढ़ लिया है और अभी आपको कितना पढ़ना है। वरना आप डायरेक्शन लेस होकर के पढ़ेंगे तो कभी एक यूट्यूब चैनल वाले ने डाल दिया वीडियो 2 घंटे का, लो हिस्ट्री पूरी कवर 2 घंटे में, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोग लालच के मारे चले जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं साइंस की। देखो बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको सब नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा जो पूछा जाता है। जैसे कि विटामिन वाला टॉपिक हर हाल में पूछा जाता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप कहोगे इतना आसान हमको याद है, ठीक है, बताओ फिर किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामीन, B12, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। B1 का थायमीन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, B5 पेंटाथेनिक एसिड है, एकदम रट लो, घोल के पी लो। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, इसका रासायनिक नाम है ना जो, और के का क्या है, फिलोक्विनोन है। इस सब आपको अच्छे से याद करना होगा, घोल के पीना होगा। कोशिका सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका का खोज किसने की थी, और साइटोलॉजी क्या है, मतलब कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी, है ना। ये सारा पूरा टॉपिक कोशिका का बहुत पूछता है। खोज और आविष्कार आपको याद रखना होगा। जलवायु परिवर्तन, जैसे कि इसमें आपको अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन पूछता है, ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये वाला मैंने इसमें अलग से कुछ 4-5 चीजें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट की थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा था, तो मैंने जलवायु परिवर्तन नाम का टॉपिक बना के उसमें ये चीजें डाल दी थी। ये वाला मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। विज्ञान की शाखा, ये तो आपको पता है, जैसे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शाखाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी ऊपर हमने देखा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं ना। खाद्य पदार्थ और एसिड, ये वाला बहुत पूछता है। जैसे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन है 4-5-6 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, उससे रिलेटेड एसिड दे देता है और वो पूछ लेता है कि बताओ किसमें क्या पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और प्रीवियस ईयर उठा के देखो, अरे भैया मैंने वहीं बनाया है। भारत की प्रमुख फसलें हैं, और फसलों में जैसे रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, कौन सी फसल कब किस महीने में लगाई जाती है, बताओ चना खरीफ है कि रबी है कि जायद है, क्या है। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इनको आपको सेपरेट बनाना होगा, अच्छे से याद करना होगा। ट्रिक लगाओ चाहे टेक्निक लगाओ चाहे जो लगाओ, लेकिन पढ़ो। रोग व कारक आपको याद रखना होगा। जैसे दे दिया मलेरिया किसके कारण होता है, अब आपको दे दिया जीवाणु है, विषाणु है, परजीवी है, बताओ, ठीक है। और सोने की बीमारी है, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। फिर रोग और प्रभावित अंग, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जीवाणु से विषाणु से होने वाले रोग, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रभावित अंग, जैसे कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है ना। अतिसार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हैजा हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए। आवर्त सारणी, अब केमिस्ट्री में चले जाए तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब जो है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। कौन कौन सी इनर्ट गैसेस हैं, सिक्का धातु में कौन कौन सी है, यानी मेटल वाली। तो जब आप आवर्त
सारणी का टॉपिक सर्च करोगे ना तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट जाते हैं तो क्या विद्युत ऋणात्मकता घटती है बढ़ती है, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला ये वाला भैया ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, नमक का सूत्र क्या है, पानी, पानी का तो बड़ा आसान होता है, फिटकरी का बताओ। अच्छा ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। अयस्क जैसे कि लोहे का अयस्क क्या है और बॉक्साइट किसका अयस्क है, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछता है। इकाइयां और मापन ये आप समझ गए हैं, पादा फार्मोन भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पुट करता है। तो ये थे आपके साइंस के इतने टॉपिक, आप पढ़ लो। उसके बाद है तो भैया बहुत सारा, क्योंकि जीके एक अगाध अथाह सागर है, इसको भैया पूरा तो आप नहीं पी सकते। हाँ ये है कि इतना कवर करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि 80 to 90% सिलेबस आप कवर कर लेंगे और 25 क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि 18 से 20 क्वेश्चन तक आपको देखने के लिए अच्छे से मिल सकते हैं, इन्हीं टॉपिक से मिल सकते हैं। और अगर विश्वास ना हो तो सिर्फ हफ्ते भर मेरा कोई भी एक ही उठा लेना, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे पॉलिटी उठा लो, चाहे आप स्टैटिक जीके वाला पोर्शन उठा लो और पढ़ के देखो। सिर्फ 10-12 नहीं कहता, मैं सिर्फ 5-6 टॉपिक्स कहता हूं, इनको पढ़ के देखो और उसके बाद अपने मॉक लगाना। आपका अगर स्कोर इंप्रूव ना हो जाए तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, पूरा मत पढ़ो। ठीक है, रिवर्स पढ़ो, पूरा रिवर्स सिस्टम लेकिन पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, और जैसे कि सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी वाला हो गया, फिर गंगा वाला हो गया, फिर आप नीचे चले आओगे साउथ वाला हो गया, ये पूरा आपको रिवर सिस्टम यहाँ पर पढ़ना है। सॉइल ऑफ इंडिया, रेगुर मिट्टी क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, लेटेराइट मिट्टी क्या है, काजू किस मिट्टी में पैदा होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो होता है एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। पर्वत शिखर, अच्छा ये बताओ दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, डोडा बेटा किसका जो पर्वत शिखर है ना, ये आपको पूरा नीलगिरी पर्वत है। सबसे पुराना कौन सा है, इस तरह से आपको ये याद रखना होगा। जो बस ठीक है, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, आप पढ़ लेना। भारत के दर्रे आपको याद रखने होंगे। और वायुमंडल में जो परतें हैं उनसे रिलेटेड, किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, किस परत में जहाज उड़ता है, किस परत में आपको ओजोन मिलती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर जो भी हैं वो आपको सारी परतें अच्छे से याद रखनी होगी। और किस परत में क्या होता है ये आपको याद रखना होगा। फिर रॉक्स जैसे आग्नेय शैल क्या है, रूपांतरित शैल क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो रूपांतर होके बनता है नई शैल, वो वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। फिर इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल नहीं जाना है, एक आध क्वेश्चन धर देता है और कभी यदा कदा तो ऐसा ही होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जैसे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ लेता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अर्थव्यवस्था के जैसे प्रकार हैं वो आपको पढ़ लेना है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक। अब जैसे ये वाली होती है समाजवादी है, पूंजीवादी है या फिर मिक्स्ड वाली अर्थव्यवस्था है। और क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब आपको दे दिया कि कृषि के क्षेत्र में आता है, बताओ। अब नहीं पढ़े हैं तो कैसे बताएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं सारी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। पहली वाली किस अब हेराल्ड टोमर मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, पूछ लिया। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बताएंगे। ठीक है, कुछ लोग जीके को हवा हवाई ले लेते हैं, हवा हवाई मत लो। नेशनल इनकम आपको पढ़ना पड़े, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, डेप्रिसिएशन घटाओ तो क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन भाई आपको घुमा घुमा के वो पूछेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो चीजें आप कर पाओगे। उम्मीद करता हूं मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। टॉपिक्स थोड़ा आपको ज्यादा लग सकते हैं लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती एग्जामिनर की है। मैंने भी सारे टॉपिक्स पढ़े थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, सिर्फ आपका मन का वहम है और आपके मन का डर है कि ज्यादा है कंटेंट। क्योंकि आप किताब उठा के देखो, आपको दिमाग चकरा जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि टॉपिक्स उठाओ, एक लाइन से पढ़ना शुरू करो, सब छोड़ो कितना टाइम लगे क्या लगे। हमको पढ़ना है, हमको कवर करना है, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने, एक मॉक डेली लगाना शुरू करो, काम हो जाएगा। तो ये थे जीके के टॉपिक, इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत आप लोगों ने डिमांड की थी तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दिया। बाकी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।